हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक। आरआरबी पीयू 2025 की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं, दिस सेशन मस्ट वॉच है आप लोगों के लिए, क्योंकि सेशन में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस 3 ईयर का क्वांट का पैटर्न क्या रहा है और वो देख करके इस साल का क्वांट का पैटर्न क्या रहेगा, ये हम लोग डिकोड करने वाले हैं सेशन में। इससे पहले मैंने आरआरबी क्लर्क का सेशन किया है इसी टॉपिक के रिगार्डिंग प्रीवियस 3 ईयर क्वांट पैटर्न, और हमने ये देखा भी है कि इस बार क्वांट का क्या पैटर्न रह सकता है, वो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। सो बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि मैम सेम सेशन आरआरबी पीओ के लिए भी लाओ। सो सेम सेशन है जिसमें हम लोग पिछले 3 सालों का कंपेयर कर रहे होंगे कि क्या क्या टॉपिक्स में से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं पिछले 3 सालों में। आइए डिस्कस करते हैं एक बार। सबसे पहले तो प्री का पैटर्न आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आरआरबी पीओ का प्री का पैटर्न ये है जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। 25 मिनट रीजनिंग के लिए टाइम आपको मिल रहा है और 20 मिनट न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए, टोटल 45 मिनट का टाइम आपको प्री के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। और मेंस की बात करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स, ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको पढ़ाती हूँ तो उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। 40 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, और ड्यूरेशन आपको 30 मिनट यहाँ पर मिल रही होगी। टोटल जो टाइम है आपको मेंस के पेपर के लिए वो 2 आवर का टोटल टाइम आपको मिल रहा होगा, ठीक है। आप डिस्कस करते हैं उसी बात को जो जिस पर ये सेशन आज मैंने रखा है आप लोगों के लिए, प्रीवियस 3 ईयर क्वांट पैटर्न। एक बात मैं आप लोगों को बोलूं कि जो आरआरबी क्लर्क का मैंने वीडियो बनाया है ना पिछले 3 सालों का, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि पिछले 3 इयर्स में क्वांट का पैटर्न सेम था, सेम क्वांट का पैटर्न था बिल्कुल, तो हम डिकोड कर पाए इजीली कि इस बार क्वांट का पैटर्न क्या रहेगा। लेकिन वहीं जब मैं आरआरबी पीओ के लिए ये टेबल बना रही थी तो मैंने देखा कि पैटर्न में हर साल चेंजेस आए हैं। जैसे अगर मैं 2022 की बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन 5 क्वेश्चंस आए इसके 2022 में। क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज दोनों के 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, मतलब स्पीड मैथ्स पूरा 15 नंबर का आपको देखने को मिला। और डीआई यहाँ पर 2 डीआई थे और एक कैसली डीआई था, और अर्थमेटिक फिर ऑफ कोर्स कम हो जाएगा वेटेज, 10 मार्क्स का अर्थमेटिक आपको यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। 2023 में आप देखिए सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 5 क्वेश्चन आए, फिर क्वाड्रेटिक या नंबर सीरीज में एक टॉपिक आपको देखने को मिला, जैसे किसी शिफ्ट में क्वाड्रेटिक देखने को मिल रहा था, किसी शिफ्ट में नंबर सीरीज देखने को मिल रहा था, तो एक टॉपिक 5 मार्क्स का। फिर कैसले डीआई और 2 सेट्स ऑफ डीआई, जैसे 2023 में डीआई का पैटर्न रहा था वही सेम पैटर्न रहा, और फिर उस हिसाब से 15 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक के दिखाई दिए। पिछले साल का पैटर्न अगर हम डिकोड करें तो आप देखेंगे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन वही 5 मार्क्स का आया, यहाँ पर क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, और 2 सेट्स ऑफ डीआई जिसमें डीआई देखने को नहीं मिला, कैसली डीआई, और 20 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के, मतलब अर्थमेटिक का वेटेज यहाँ पर ज्यादा हो गया 2024 में। तो लगातार साल दर साल जो पैटर्न है वो वेरी किया है क्वांट को लेकर के, ठीक है। अब इसी के बेसिस पर अगर हम 2025 का पैटर्न देखें क्वांट का कि क्या पैटर्न रहेगा, आइए एक बार एनालाइज करते हैं कि क्या हो सकता है। देखो बच्चों, एक बात तो मैं आपको बता दूं, स्पीड मैथ्स तो किसी भी तरीके से आप लोग भी छोड़कर नहीं जाने वाले हो, आप लोग भी बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि आप सबको पता है कम टाइम में मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक है स्पीड मैथ्स, तो वो तो हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के तो 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ये तो 5 क्वेश्चंस आपको नजर आने ही वाले हैं। क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें 5 + 5 हो सकता है। पूरा का पूरा एग्जामिनर के माइंड पर ऑफ कोर्स ये चीज डिपेंड करती है कि वो एक टॉपिक दे रहा है या दोनों के 5-5 क्वेश्चन डाल रहा है, पर अगर तीनों ही टॉपिक आ जाते हैं स्पीड मैथ्स के तो हमारे लिए तो फायदा ही है पेपर में, ठीक है। डीआई की अगर मैं बात करूं तो 2 सेट्स ऑफ डीआई तो देखने को मिलेगा, ये पैटर्न तो आप लोगों को भी पता है, ये तो श्योर हो आपके, ये तो होने ही होने वाला है। नेक्स्ट बात आती है अर्थमेटिक के। अर्थमेटिक का जो पैटर्न है ना वो डीआई के अकॉर्डिंग चलेगा अब, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में कैसले डीआई देखने को मिला तो अर्थमेटिक आपको देखने को मिलेगा, कितने नंबर का हो गया ये, 10, 5, 15 और 10, 25, 25 और 5, 30, और 10 नहीं लिखूंगी मैं, 15 लिखूंगी, 15 क्वेश्चन, ठीक है। अर्थमेटिक आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
और अगर कैसले डीआई आ गया तो आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न वेरी कर रहा है अर्थमेटिक का कैसले डीआई के हिसाब से। लेकिन ये टॉपिक मैं आपको बताऊं, ये ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि इस बार तो आएगा ही नहीं, 2024 में नहीं आया तो इस बार नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, आ सकता है बिल्कुल। आरआरबी पीओ का जो लेवल है वो बिल्कुल ये हमें एक्सेप्टेड है, बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को कि कैसले डीआई आएगा, वो जो डुएबल हो आप बना पाए, लेकिन आ सकता है, 100% आ सकता है कैसले डीआई। तो इसमें 2025 में हम किसी भी टॉपिक को लाइटली बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, आरआरबी पीओ के लिए बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं कि आप सोचो कि मैं कैसले डीआई की प्रैक्टिस नहीं करता, ये तो पिछले साल देखने को नहीं मिला है। आपको करना है कैसले डीआई भी, और वो कैसले डीआई तो अर्थमेटिक के बेसिस पर ही आपको देखने को मिलता है, परसेंटेज के बेसिस पर, रेशियो के बेसिस पर, एवरेज के बेसिस पर। पूरा का पूरा डीआई ही अर्थमेटिक के बेसिस पर है ना, तो इसमें तो कोई डरने वाली बात है ही नहीं। पर पैटर्न हम लोग बिल्कुल सोच सकते हैं कि कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये सेशन था इसीलिए कि आप देख पाए कि आरआरबी क्लर्क की तरह इसमें नहीं है कि पैटर्न आप एक पूरा श्योर हो जाएंगे कि हाँ इस बार भी यही पैटर्न आने वाला है, वेरी कर रहा है। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए आरआरबी पीओ के लिए, ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट्स बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है, इसी के साथ मैं आपको ये बता देती हूँ, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से तैयारी शुरू करनी है तो आप अब भी तैयारी शुरू कर सकते हो हमारे साथ, टेक्स्ट बुक ऐप के साथ, ठीक है। कैसे तैयारी शुरू कर सकते हो? सुपर पास से जुड़ के। आपको पता है आपको सुपर पास में सारे के सारे बैंकिंग एग्जाम्स मिल जाते हैं, पता है आपको। टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें जितने भी बैंक एग्जाम चल रहे हैं सब आपको मिलेंगे, सबके लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट सीरीज, प्री प्लस मेंस, सब आपको मिलता है। अब आप 3 मंथ की वैलिडिटी ले रहे हो तो वो आपको सिर्फ 3 मंथ के लिए मिलेगा। आप 12 मंथ की 1 ईयर की वैलिडिटी ले रहे हो तो ये सब आपको 1 ईयर के लिए मिलेगा, सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आपको करना क्या है, बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है। ये चैनल है हमारा बैंकिंग टेक्स्ट बुक, ये मेरा सेशन है, कोई भी मेरे सेशन पर चले जाना, उसके ना डिस्क्रिप्शन में जाना, ये आज ही सेशन हुआ है, इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे ना तो आपको टेलीग्राम लिंक नजर आएगा सबसे पहले। तो अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो कर ले। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड नजर आएगा NAN, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर पास लाइव का लिंक है, सारे बैचेस का लिंक है, आपको जो भी बैच परचेज करना है आप उस बैच के लिंक पर क्लिक करके बैच परचेज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको आरआरबी क्लर्क का बैच लेना तो इस पर क्लिक कर दोगे, आरआरबी पीओ का बैच लेना तो इस पर, आपको मान लो आरआरबी पीओ का बैच लेना है, अब मैंने आपको बोला है आप एक बैच लोगे आपको सब मिलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये मत सोचना कि किसी पर्टिकुलर बैच के लिंक पर क्लिक करने से वही मिलेगा, नहीं, सारे के सारे मिल रहे होंगे आपको, ठीक है। तो इस तरीके से पेज आएगा, आप इसे स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल करेंगे तो ये देखो ये ड्यूरेशन है 3 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, 18 मंथ के लिए, कोई भी सेलेक्ट करना जो आपको जितने टाइम के लिए चाहिए और इधर कूपन अप्लाई कर देना, NAN, है ना। NAN अप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो भी आप इसके साथ जुड़ सकते हैं बैच के साथ, ठीक है। चलिए ये सेशन इतना ही, होप आपको क्लियर हुआ होगा पिछले 3 सालों का क्वाड का पैटर्न। Thank you everyone. Thank you. Bye-bye.